तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि 10-12 का रिजल्ट आ चुका है और साथ ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कॉलेज एडमिशन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। कॉलेज एडमिशन से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगने वाले हैं, साथ ही क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी ताकि आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए पहले ही आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। समझ लेते हैं क्या प्रोसेस है यहाँ एडमिशन की, जो कि यहाँ पर जारी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने यहाँ पर कुछ खास चीज़ें जो जानकारी है संबंधित एडमिशन से संबंधित प्रोसेस से संबंधित वो आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखेंगे एडमिशन प्रोसेस 2024-25 जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। यहाँ पर देखते हैं 2024-25 में क्या क्या डॉक्यूमेंट और प्रवेश प्रक्रिया दी गई है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ। सिर्फ 8 स्टेप है यहाँ पर कॉलेज के एडमिशन फॉर्म को कंप्लीट करने की। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है हमेशा की भांति ऑनलाइन यहाँ पर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन जो है पंजीयन आपका ऑनलाइन होगा और इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैंने आपको सबसे आखिरी में एक लिस्ट दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। प्रवेश के लिए जब आप पंजीयन कराएंगे तो इसके बाद जब आपका सेकंड स्टेप है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता था। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अभी भी ऑफलाइन कुछ स्टूडेंटों के लिए हो सकता है जिनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं हो पाता है। उन स्टूडेंटों को अपना वेरिफिकेशन ऑफलाइन कराना होता है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना स्टेटस बार बार चेक करना होगा। और रजिस्ट्रेशन का जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप में कराया है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको हर 1-2 दिन में चेक करना होता है, कहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है उन्हें ऑफलाइन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जो भी सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटर में जाना होता है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा तो आपको एडमिशन की प्रोसेस जो है आगे की वहाँ पर आपको पार्ट लेना उसमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप यहाँ पर होती है चॉइस फिलिंग जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर आपको अपना पाठ्यक्रम जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग लगभग 10 से 12 कॉलेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एक फॉर्म में। तो इस प्रकार आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी होगी। दोस्तों 12th में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ था उससे संबंधित कौन कौन से कोर्स यहाँ पर हो सकते हैं और किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में कौन सा कोर्स होता है इससे संबंधित मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। बहुत ही खास वीडियो है उन स्टूडेंटों के लिए जो इस बार कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी थर्ड स्टेप यहाँ पर कि आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। संबंधित कोर्सेस आपको अभी से देखने चालू कर देने हैं कि किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है और कौन से कॉलेजेस जो हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप आ जाते हैं। थर्ड स्टेप यहाँ पर हो चुका है। चौथा स्टेप देखेंगे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। जैसा कि हमने बोला था कि सेकंड स्टेप में हमने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए थे उनको वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है। 10-12 की जिनकी मार्कशीट अभी न्यू है उनका सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन ही हो जाता है। जिन स्टूडेंटों का वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होता है, स्टेटस में ऑनलाइन वेरीफाइड नहीं दिखता है, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो दोस्तों ये थे 4 स्टेप। 5वां स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मेरिट सीट जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी और उसके थ्रू आपका आवंटन जारी होगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको आवंटन पत्र दिया जाएगा जिसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5th स्टेप थी। 6th स्टेप और 7 स्टेप यहाँ पर देखेंगे। आवंटन पत्र जब डाउनलोड होता है आपका तो उस आवंटन पत्र को डाउनलोड करने के बाद आपको एडमिशन फ़ीस का भुगतान करना होता है। अगर आप एडमिशन फ़ीस जो 1000 रुपये निर्धारित होती है यूनिवर्सिटी की, अगर वो आप एडमिशन फ़ीस यहाँ पर नहीं देते हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट ये फॉर्म रिजेक्ट माना जाता है, कैंसिल माना जाता है। आपको इस सीट पर कोई भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस 7वें स्टेप की। अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं उनका जो है फीस मात्र यहाँ पर 1 रुपये लगती है और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं 1000 रुपये पे करके एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी स्टेप ये है कि भुगतान कंप्लीट होने के बाद ही आपका प्रवेश सुनिश्चित माना जाता है। अगर आपने भुगतान नहीं किया है, 7 स्टेप तक आप पहुंच चुके हैं और भुगतान नहीं किया है तो आपका यहाँ पर एडमिशन कैंसिल माना जाता है और आपको फिर से सेकेंड राउंड में रीअप्लाई करना होता है। अगर आपको जो कॉलेज मिला है, जो सीट मिली है उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपको यहाँ पर कोई भुगतान नहीं करना है और अगर आप फिर आपको सेकेंड राउंड में उसी के थ्रू फिर से एडमिशन
दोस्तों अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म को भरने के लिए लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर 10-12 की मार्कशीट आपको लगने वाली है। साथ ही आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक दोस्तों यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है या EWS का सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पर लगेगा। आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा। साथ ही आपका फ़ोटो सिग्नेचर जो कि फॉर्म में अपलोड करने के लिए आपको अपने पास रखना होगा। दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोसेस के समय आपको काम आएंगे और एडमिशन के समय भी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने होंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी फॉर्म से संबंधित। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो दोस्तों फिर से कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।